ने ज्ञान, किसी के अंदर ज्ञान का सृजन हुआ, मंथन किया, चिंतन किया, उसने इस चीज का आविष्कार किया। जितने भी चीज आप देख रहे हैं ज्ञान के बलबूते हैं, और ज्ञान को आप हटा दें तो अगर कोई वस्तु आपके सामने बना करके दे भी दिया जाए उसका आप प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इतना सुंदर सा शरीर दिया है, इतना सुंदर सा आवाज दिया है, इतना सुंदर सा बुद्धि दिया है। जितने भी संसार में चराचर जगत में जितने भी जीव हैं सभी से सर्वोत्तम और उत्तम इस मनुष्य को माना गया है। लेकिन मनुष्य ज्ञान के अभाव में, अज्ञानता के अभाव में अपने जिस चीज को कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिए, जो बड़े भाग से मानुष तन पावा, और इतने अच्छे तन को, इतने अच्छे योनि को हम और आप व्यर्थ कर देते हैं अज्ञानता के कारण। इसीलिए कहा उस बाबा से जिसको हम और आप महादेव जिसको गुरु बनाए हैं, कहा उस बाबा से बहुत कुछ मांगे, बहुत कुछ लिए, लेकिन हमको और आपको उससे उतना फायदा नहीं हो पाया जितना होनी चाहिए। कहा अब उस बाबा से धन नहीं मांगना है, ज्ञान मांगना है, उससे ज्ञान सीखना है। ज्ञान के बलबूते ही हम और आप इस संसार के भवसागर को पार कर जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म उसी का नाम है। आप और हम जानते ही हैं, जो ब्रह्म किसको कहा गया है, जिससे संसार का सृजन होता है, संसार चलायमान है, अंतो गत्वा, जिसमें हम और आप जाकर के पुनः विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसी को ब्रह्म कहा। उससे जैसे ही हम लोग बिछड़ते हैं और जैसे ही मिलते हैं, इस दोनों के बीच बिछड़ना और मिलना, इस दोनों के अंतराल में दुख छोड़ करके हमको आपको सुख नहीं है। चाहे वो शारीरिक परेशानी हो या मानसिक परेशानी हो या आर्थिक परेशानी हो या सामाजिक परेशानी हो, कोई भी ढंग की परेशानी में ही हम लोग रहते हैं। इसीलिए कहा गया भजन के भी माध्यम से आप और हम जानते हैं, जो कहा गया, जो हे परमात्मा, हे जगत गुरु शिव, आप हमें मुक्ति दें। मृत्यु और मुक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है। मृत्यु तो शरीर को कहा गया, शरीर जैसे ही मरता है इसको मृत्यु कहा गया है। और मुक्ति, मैं जब आ रहा था यहाँ पर एक गुरु भाई भजन गा रहे थे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे, उस भजन का पहला अंतराल जो है उसमें कहा जाता है, जो तुम शिष्यों के हितकारी, गुरु आया शरण तिहारी, काटो जन्म मरण की फिर। ये क्या है? यही है मुक्ति। जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाने को मुक्ति कहा गया है। आप जरा विचार लें, यहाँ पर जितने लोग उपस्थित है, तमाम लोगों के पास अनेक प्रकार की कठिनाई है, अनेक प्रकार की दिक्कतदारियां है, अनेक प्रकार की बहुत कुछ है, लेकिन इसीलिए कहा गया है आप और हम यहाँ पर आकर के उस परमात्मा का चिंतन करें, मंथन करें, जिस मकसद से उस आदि गुरु जगत गुरु शिव ने इस धरातल पर हमको आपको भेजने का काम किया है, तो उस मकसद में कामयाब हो जाए। इसीलिए हम और आप उस महादेव जगत गुरु शिव को गुरु बनाए हैं। विशेष मैं क्या कहूँगा, बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहना लोग हैं और सभी का आकांक्षा होता है जो उपस्थित होकर के गुरु के चरणों में या तो कुछ बोले या एक भजन रखें। इसीलिए मैं इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को जगत गुरु शिव एवं मैया भवानी के चरणों में अपनी चर्चा को देता हूँ विराम। पुनः आप तमाम उपस्थित गुरु भाई गुरु बहनों को करता हूँ प्रणाम। जय गुरुदेव, जय महादेव।